से हमें जानकारी देने के लिए। तो देश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वही दूसरी तरफ बेहद गंभीर खतरा मंडरा रहा है। राज्य दर राज्य हालात क्रिटिकल हो रहे हैं। एमपी से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक एक क्राइसिस है जो बनी हुई है। देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब परेशान हैं अंधेरे से, परेशान हैं भीषण गर्मी से, परेशान हैं पावर कट से। आपको राज्य दर राज्य पावर संकट के पूरे हालात बताएंगे कि कहां किस कदर कोयला संकट है। लेकिन आपको सबसे पहले एमपी का हाल बताते हैं, क्योंकि यहां खुद मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा परेशान हैं। और एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं, संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भले ही ये बात मजाकिया अंदाज में कह रहे हों, लेकिन बात बेहद गंभीर हो गई है। बात अभी बीते 21 अप्रैल की है। शिवराज सिंह चौहान भोपाल की प्रशासन अकेडमी में सिविल सर्विस डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कहानी सुनाने जा रहे थे। शिवराज सिंह ने अभी बोलना ही शुरू किया था कि इसी बीच बत्ती गुल हो गई। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया, उनका माइक तक ऑफ हो गया। और एक और कहानी जो मैं कई बार सुनाता हूं, संजय दुबे है क्या? कोयले का भी संकट है। और सवेरे कल ही संजय से बात हुई तो कहने लगे रेक ज्यादा दिल बात हुआ। एमपी में 4 थर्मल पावर प्लांट हैं। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी को थर्मल प्लांट्स चलाने के लिए रोजाना करीब 58,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल करीब 50,000 मीट्रिक टन ही कोयला मिल रहा है। एमपी में रोजाना 14 रैक कोयले की जगह महज 10 रैक कोयला ही मिल रहा है। रोजाना बिजली की डिमांड 12,000 मेगावाट है, लेकिन करीब 10,500 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। करीब 2,000 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती शुरू कर दी गई है। एमपी में बिजली संकट और कोयले की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर करारा हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन बिजली का संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयावह होती जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती जारी है। कई घंटे बिजली गायब है, जिससे भीषण गर्मी के इस दौर में जनता परेशान हो रही है। पानी का भी संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं है। अभी भी झूठे आंकड़े पेश कर बिजली संकट, जल संकट और कोयले के संकट को नकारा जा रहा है। सरकार इस दिशा में तत्काल आवश्यक सभी कदम उठाकर जनता को राहत प्रदान करे और प्रदेश की जनता को कोयला संकट, बिजली की मांग और आपूर्ति एवं जल संकट पर वास्तविकता और सच्चाई बताएं। एमपी में पावर कट की सबसे बड़ी वजह कोयला संकट है और कोयला संकट के लिए रेलवे के रैक की कमी को बड़ी वजह माना जा रहा है। खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस बात को मान रहे हैं। एमपी के ऊर्जा मंत्री ने रेल मंत्री से मिलकर कोयले के रैक बढ़ाने की मांग की है। इस समय जो मांग होती थी 10,500 मेगावाट या कुछ मेगावाट होती थी, आज वो 12,000 मेगावाट तक जा रही है। 1,500 से 2,000 मेगावाट की मांग बढ़ी है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बिजली में कोई गड़बड़ ना हो, लोगों को पावर क्वालिटी मिले। निश्चित रूप से कोयले की रैक बढ़ाई जाए, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला, उनसे निवेदन किया और उन्होंने कहा है कि जरूर हम आपको सहयोग करेंगे। न सिर्फ एमपी बल्कि देश के कई और दूसरे राज्यों में भी कोयले की वजह से पावर संकट गहराता जा रहा है। बिहार को 6,400 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन उपलब्धता 5,000 से 5,400 मेगावाट के बीच ही है, यानी बिहार को करीब 1,400 मेगावाट बिजली कम मिल रही है।
यूपी में 21 से 22 हजार मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन उत्पादन महज 19 से 20 हजार मेगावाट ही हो पा रहा है। यूपी में रोजाना 87,900 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, लेकिन अभी 61,309 मीट्रिक टन कोयला ही मिल रहा है, यानी यूपी में लगभग 30% कोयले की कमी है। महाराष्ट्र को मौजूदा समय में रोजाना 25,000 से 27,500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से केवल 6,234 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। महाराष्ट्र के पास बिजली उत्पादन के लिए 7 थर्मल प्लांट है, जिसकी कुल क्षमता 10,212 मेगावाट की है। इसके अलावा 760 मेगावाट बिजली गुजरात से खरीदी जा रही है। महाराष्ट्र के कई थर्मल पावर प्लांट में महज कुछ दिन का ही कोयला बचा है, कुछ में तो 1 से 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। महाराष्ट्र में इस समय करीब 3,000 मेगावाट बिजली की कमी है, जिसकी बड़ी वजह कोयले का स्टॉक माना जा रहा है और कोयले की कमी के लिए रेलवे के रैक को वजह बताया जा रहा है। हालात ये हैं कि मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में बिजली कटौती होने लगी है। हालांकि सरकार मान रही है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए कि महाराष्ट्र की क्या स्थिति है इस समय? नहीं, महाराष्ट्र में इस समय तो लोड शेडिंग मुक्त महाराष्ट्र है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोड शेडिंग हमारे यहाँ ना हो। पिछले 6-7 दिन से लगातार हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं है और हमारा डिमांड भी बढ़ गया है। डिमांड आज 27,000 के करीबन जाने के बावजूद भी हमारे सारे प्लांट्स चालू है। यूपी के कई थर्मल पावर प्लांट के कई यूनिट बंद पड़े हैं। सेंट्रल के साथ साथ स्टेट के कई यूनिट बंद होने की वजह से बिजली की उपलब्धता में कमी आई है। केंद्रीय सेक्टर के सिंगरौली, हिरंद, दादरी और औरैया के बिजली घरों की कई यूनिट टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हैं। इसी तरह प्रदेश के हरदुआगंज, ओबरा, बारा और ललितपुर पावर प्लांट की कई यूनिट बंद हैं। जो उत्पादन निगम है हमारे पावर सेक्टर का, वो ये कहता है कि साहब हमको रोज 87,000 मीट्रिक टन कोयला लगभग चाहिए, लेकिन जो हमको कोयला प्राप्त हो रहा है वो 61,000 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हो रहा है, यानी कि 30% कोयला हमें कम मिल रहा है खदानों से। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि या तो रेलवे का जो ट्रैक है, वो जो ट्रैक से आना चाहिए कोयला, वो नहीं आ पा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बिहार में भी बिजली की आंख मिचौली जारी है। लगभग पूरे प्रदेश में बिजली संकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 घंटे तक, तो शहरी इलाकों में 2-2 घंटे से ज्यादा तक बिजली की कटौती की जा रही है। कुछ प्रॉब्लम है, ऑल ओवर दी कंट्री प्रॉब्लम है। बिहार में भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम लोग कर रहे हैं कि ताकि ठीक ठाक हो जाए। एक यूनिट जैसे नबीनगर का है, वो भी आज चालू हो जाएगा, तो 500 मेगावाट उससे मिल जाएगा। धीरे धीरे बात हुई है, भारत सरकार से भी बात हुई है। कितना की कमी है? लगभग 1000 मेगावाट की। पंजाब में भी बिजली संकट गहरा गया है। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के थर्मल प्लांट के 15 में से 5 यूनिट 26 अप्रैल को बंद कर दिए गए। प्रदेश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कुल 15 यूनिट में करीब 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, लेकिन 3 प्राइवेट और 2 पब्लिक सेक्टर के यूनिट बंद हो गए हैं। स्टेट सेक्टर के रोपड़ थर्मल प्लांट के 2 यूनिट 26 अप्रैल को बंद रहे। प्राइवेट सेक्टर के तलवंडी साबो थर्मल प्लांट में भी 2 यूनिट बंद रहे। प्राइवेट सेक्टर के गोविंदवाल साहब प्लांट का 1 यूनिट कोयले की वजह से बीते 11 अप्रैल से बंद है। इस वजह से प्रदेश में 2010 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम होने की वजह से पूरे प्रदेश में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। हालात ये हैं कि पंजाब के कई प्लांट में महज 2 से 3 दिन का ही कोयला बचा है। सेंट्रल पावर अथॉरिटी के मुताबिक देश में 173 पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से फिलहाल 9 बंद पड़े हैं, जबकि 14 इंपोर्ट किए गए कोयले से चलते हैं। बाकी के 150 में से 85 के पास महज 7 से 10 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। 105 पावर प्लांट्स के पास भंडारण क्षमता का महज 25% कोयला बचा है। इनमें 50 के पास 10% से कम कोयला है। इंपोर्ट किए गए कोयले से चलने वाले 14 पावर प्लांट में से 11 प्लांट में भंडार क्षमता की 0 से 19% तक ही कोयला है। कमोवेश ऐसे ही हालात पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में बने थे। हालांकि तब सरकार ने हालात बिगड़ने से पहले ही बिजली संकट पर काबू पा लिया था। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र से इंद्रजीत सिंह, लखनऊ से अशोक तिवारी और पटना से सौरभ कुमार के साथ चंडीगढ़ से अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।